एवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावका। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने 15वें अध्याय में कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग को सिधारना। आज है कि परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। अथ षोडश अध्याय। सुतोवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवता ससाह यथा हि श्रुत्यामभिजातको विदा समाधिसन् विप्रमहत् गुणस्तथा। कि परीक्षित सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। स उत्तरस्य तनयाम् उपेयेम इरावतीं जन्मे जयादिं चतुरस्तं स्याद् उत्पादयत् सुतान् आजहारास्व वेदास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सार्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा न जिग्रहो जसा वीरा कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं धृतं गोमिथुनं पदा। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था।
एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनको वाचा कर्षयेतो न जग्राह कलिम दिग्विजये नृपा निर्देवच्चेद हन्य दिक् शूद्रकोशो गाम्यापदा हनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथावश्यापदाम्बुज मकरान्देलिहं सतां किमन्येर्सदालापेर्रायुषो यद् सद्व्यया क्षुद्रायुषां नृणामङ्गं मर्त्यानां मृत इच्छताम् यह उपहतो भगवन् मृत्युषामित्र कर्मणि न कश्चित् म्रियते तावत् यावत् अस्याह्यन्तक एतदर्थं हि भगवान् नाहुतं परमहर्षिभिः। अहो निर्लोके पियेत् हरिलीलामृतं वचा मन्दस्य महाप्रज्ञस्य वयो मन्दायुष्य हुए निद्राया ह्यते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। शौनक जी कहते हैं, महाभाग्यवान सुत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह आश्रम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक मान भावों से संबंध रखता तो हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उसमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सुत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। श्रोतावाचा सुजी कहते हैं, यदा परीक्षित कुरुजांगले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियं ततः सरासनं संयुगशुण्डिराददे स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रे ध्वजमाश्रितं पुरात् मृतो रथस्वाद्विपपत्तियुक्तया स्वसैन्या दिग्विजयावनिर्गतः। सुजी कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने ही दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्रासकेतु मालम च भारतम च उत्तरान् कुरुन् किं पुरुषान्दीनि वर्षाणि विजित्य जग्रे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वान् स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यश कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मनं च परित्रातम्
नो अस्त्र तेजसा स्नेहं च वृणस् पार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्य परम संतोषा प्रत्युर्व्यंति लोचन मां धनानि वांसासी ददो हरान् महामनः। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज आत्माओं का महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते थे। सारथ्यपारत्सदसेवन शक्य दौत्यम वीरासनानुगमन नस्तवन प्रणामान स्नेषु पाण्डुषु जगत् प्रणत्ति तं विष्णु भक्तिं करोति नृपति चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किला आश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदे केन चरन् भिक्षायाम् उपलभ्यगां पृच्छति स्वासु वदनं बिभत्सामिव मातरम्। इस दूत वो रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन पे बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। वे सुनते ही झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। इस प्रकार दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कच्चित् भवेद्रानमयात्म आत्मनस्ते भिक्षायासि म्लानये ते समुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तरादिं दूरे बन्धुं शोचसे कञ्चनाम्ब पादे न्यूनं शोचसे मैकपादम् आत्मनं वा बृखलेर्भोक्ष्यमाणम् आहुसूरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उत स्विन्मगवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणं स्त्रिया उर्विबालान् शोचस्यतोपु पुरुषादेभिरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य राजकुले कुलाग्रयान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासा स्नानव्यवायनमुखर्जीवलोकम् यद्वाम्बते भूरिभरावतारं कृतावतारस्य हरे धरित्रीम् अंतर्हितस्य स्मरत्य विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि
इदं ममाचक्षस्तवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हत अम्बसौभगम्। धर्मोवाचा, धर्म कहते हैं, धर्म कहता है कि कल्याणी कुशल से तो होना, धर्मोवाचा धर्म ने कहा कल्याणी कुशल से तो है ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने ही लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? राजा की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ये अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बताओ। मालूम होता बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बंद नहीं तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरण्यो वाचा, पृथ्वी कहती है भगवान ही वेद तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्विर्वर्तसेन पादिर्लोका सुखा हुए सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तपः साम्यं तितिक्षो परति सुतम ज्ञानम विरक्तिरेश्वर्यं शौर्यं तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यं कौशलं कांतिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रशयाशीलं स ओजो बलं भगा गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानोरनहं कृति एते चाने च भगवत् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्व इच्छार्दिन व्यन्ति स्म करिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं मना कालनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् साधुर्यं सर्वान् वर्णाश्रमाश्रमम्। पृथ्वी ने कहा
धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पतिव्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकरता, ये 39 प्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला सवर्ण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुटुंबी का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्षं कामास्तपा समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्रीश्वासरमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहमाब्जकुलशाङ्ककशकेतुकेतुये श्रीमत्पदेर्भगवता समलिङ्कृताङ्गी तीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसिदुस्तमतिं तदन्ते यो वे ममाति भरमासुरवंशराजा मोक्षोहिणी शतमपानु ददात्मतन्त्र त्वां दुस्तमून् पदमात्मने पौरुषेणं सम्पादयन् यदुसरम्य बिभ्रद्गङ्गं कावासयेत विरह पुरुषोत्तमस्य प्रेमालोको रुचिरा स्मृतवल्गुजल्पी। स्थैर्य सम्मान हरन् मधुमणिनीनां रोमत्सवो मम यदृग विकण्ठितानां तयोरेवं कथायत्तो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षेणां रजर्षि प्राप्ता प्राचीं सरस्वतीम्। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों में विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूड़ रहे। महाराज कलयुग परीक्षित का कलयुग का दमन, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन इसका वर्णन होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभात् पीताम्बराधरण बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।